वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम लोग देख रहे हैं मोलरिटी एंड मोलैलिटी। सब क्या है? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक्स है। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री जो है उसका बेस सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मोल निकालने कैसे आना चाहिए। वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट क्या होता है? मोल होता है। मोल बराबर क्या होता है? वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट। तो ये हो गया मोल। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर 4.4 ग्राम है तो उसके कितने मोल होंगे? तो 4.4 डिवाइडेड बाई 44, तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो जाएंगे? 0.1 मोल हो जाएंगे। तो ऐसे मोल निकालते हैं। अब देखो मोलरिटी कैसे निकालते हैं। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। किसमें? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक जो मिक्सचर होता है उसमें क्या क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन अगर 1 लीटर होगा तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलरिटी। इसको डेजिग्नेट किया जाता है कैपिटल एम से। कहीं कहीं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी एक होता है। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में अंतर क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब एन फैक्टर के साथ। तो नॉर्मेलिटी हो गया, उसको डेजिग्नेट एन से करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ ही उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्मेलिटी के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन का, और तब आपको अच्छे से उसमें समझाएंगे। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कितने? नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट? ये बहुत ध्यान देना। यहाँ भी सॉलिड लिखा, यहाँ भी सॉलिड लिखा, बस डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही दोनों में अंतर है। ऊपर का तो चीज़ सेम है मोलैलिटी, और इसको डेजिग्नेट किससे करते हैं? स्मॉल एम से करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल। यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है इसका कितना लेना है? 1 किलोग्राम। तो डैट इज़ हो गया हमारा मोलैलिटी। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल्स पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री के, सोचो कि नोज़ है, आइज़ है, सब कुछ है, तभी पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री डिफाइन होता है। तो इसको अच्छे से कंसेप्ट को आपको समझना है, और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन। ये तो आपको मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब कुछ ना थोड़ा 9th में भी है क्वेश्चन, हल्के हल्के से मोल्स निकालने के हैं, वहाँ से शुरू होता है। बट आपको अच्छे से ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब देखो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर जेई में आया था। ये जेई में आया था 2021 में। तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया उसका कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हो। 9.45 ग्राम ऑफ CH2Cl COH is dissolved in 500 ml of water. Solution of depression in freezing point of the solution is 0.5D. Find the percentage डिसोसिएशन, यानी अल्फ़ा आपको निकालना है। क्या निकालना है? अल्फ़ा निकालना है। देखो अगर आपको मान लो पूरा अच्छे से डिटेल कंसेप्ट नहीं भी याद है, एग्ज़ाम के समय में बहुत बच्चे होते हैं, हम लोग भी आपके समय से गुजरे हैं, तो क्या होता है कि बहुत बच्चों को पूरा याद नहीं है या कुछ नहीं। इन दैट केस क्या है, अगर आपको फार्मूला भी याद है ना, और जो बेसिक जो मैंने बताया, नोज़, आइज़, ये सारा कुछ आपको याद है ना, मोल, मोलरिटी, मोल, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब कुछ याद है, और चीज़ों को आप सही डायमेंशनली सही तरह से आप समझ रहे हो तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या, देखो CH2Cl COH है ना। इसको अगर ये टूटेगा तो क्या देगा? एक H निकाल दो, CH2Cl COO माइनस NH प्लस। मान लो ये 1 मोल है, ये 0 है, डिसोसिएशन क्या होगा? 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा। ये सब कुछ हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में।
एंड टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सबको ऐड कर देंगे। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा हो गया। इतना हमने समझा, एंड टोटल को ऐड किया। तो अब क्या होगा, अब फार्मूला हमको याद है। मान लो कुछ कंसेप्ट नहीं भी याद है, एग्जाम में आ गया। माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम। इसको आप याद रखो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि वैल्यू 0.5 डिग्री, चूँकि देखो माइनस यहाँ पर डिफरेंस में है, तो डिग्री में है या केल्विन में है कोई मतलब नहीं है, हमको बस 0.5 दे लिख लेना है। यहाँ पर आई की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस अल्फ़ा लिखोगे। के एफ का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, 1.86 दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 1.86 है। तो अभी के एफ ही लिख देते हैं, के एफ इंटू स्मॉल एम। अब देखो इसमें के एफ का वैल्यू गिवन रहेगा, कहीं कहीं नहीं हो सकता है नहीं दिया जाएगा तो निकाला रहेगा। तो अगर 3 चीज़ नहीं है तो 1 अगर नहीं रहेगा, 2 तो 2 दिया रहेगा। के एफ अगर नहीं पता है तो स्मॉल एम हमको पता होना चाहिए ना। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। अभी आपको हमने समझाया मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले एन निकाल लेते हैं, 9.45 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो CH2, सी का क्या होता है 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 2, क्लोरीन का 35.5 एंड कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 एंड +1। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको ऐड कर दीजिए, 12 एंड 2 ज़ा 24, 25, 26, 27, इसको लिख सकते हैं हम लोग 27 + 32 + 35.5। तो ये हो गया हमारा, इसको कैलकुलेट करके हमारा क्या आएगा 32, 59, 35.5 हो गया 5, 94.5 इतना ही आ रहा है, इक्वल टू 94.5। अब देखो दोनों सेम ही आ गया 94.5। अब वेट इन ग्राम ये हो गया हमारा क्या, इसका ये मॉलिक्यूलर वेट किसका, जो कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 पे पावर -2, सीधे लिख दो, मतलब ही नहीं है ना। अब बट 1 किलोग्राम ऑफ प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हमको डिजॉल्विंग 500 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन का निकालेंगे तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml या पर cm³ बोल सकते हो पर ml। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वेट 500 ग्राम आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग, ये 10 टू दी पावर -2 है, 500 ग्राम है, और टोटल हम लोग यहाँ पे देखो 19 is dissolved 500 ml of water solution and depression freezing point of the solution to find the percentage of dissociation in 1.86। ये तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/ग्राम पर मोल हो गया, ये ग्राम पर मोल, तो 10 टू दी पावर -2 हो गया। और नीचे हो जाएगा हमारा 500 बाई इसको लिख सकते हैं 1000 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 500 इंटू हमारा हो गया ये 1 ml। इसको हमारा CM³ में लिखा हुआ है तो हम इसको लीटर में ले आते हैं, 1000 कर दिया इसको। तो 500 इंटू 1000 10,000 हो गया, 10 टू द पावर 3 हो गया। तो ये हमने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे हमारा ये आ गया ना वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर। तो ये हो गया 10 पे पावर -2 और ये 10 पे, यहाँ पे 10 पे पावर -1 होगा, यहाँ हो गया हमारा 10 पे पावर -1 और ये आ गया हमारा 1000 आएगा। कुछ तो गड़बड़ आ रहा था, ये आ गया 10 पे 1000 हो गया, क्योंकि 500 हमारे क्या ml में वाटर है, तो 1000 में कितना होगा, तो 500 2 क्या हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या आएगा 0.2
2 हो गया। तो 0.2 हमारा मोलैलिटी आया है ना, अभी भी आंसर नहीं आया। लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में इतना स्लो नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में हम लोग को थोड़ा सा फास्ट करना होगा। तो 0.5 1 प्लस अल्फ़ा 1.86 इंटू 0.2। अब ये कर लो, 186 5/2 इंटू 186 है ना। तो इसको क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 25, 1.86 है, 1.86 से 25/10 हो गया, यानी 2.5/1.86। तो इसको हम लोग इससे करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 186 को कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 250 से, तो 1 जा 186 हो गया। ये हो गया हमारा, फिर 3 जा 1.3 के करीब हमारा ये आंसर आ जाएगा, 1.3 होगा अराउंड। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.3 से कर देंगे तो 1.3 हो गया। तो अल्फ़ा बराबर हमारा 0.3555 ऐसे कुछ आएगा, 1.35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा, ये हमने बस आपको एक क्वेश्चन बताया जी मेन का, जो लास्ट ईयर आया था, बट आपको इसके पहले जो बेसिक्स है केमिस्ट्री का वो सीखना पड़ेगा। अभी हमने सब वीडियो मैंने सोचा है बेसिक्स करके और फिर आपको क्वेश्चन उसके रिलेटिव बता के आपको हम लोग करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब।